तो आज हम आपको पैसिव वॉइस बता रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्टिव और पैसिव जितने भी टेंसेस होते हैं, मॉडल्स होते हैं, या जो सीधा सीधा हम पढ़ते हैं उसको हम एक्टिव बोलते हैं, और इसको जब दूसरे तरीके से बनाया जाता है उसको हम पैसिव बोलते हैं। अगर हम देखा जाए तो एक्टिव मतलब होता है काम में लगा हुआ, और पैसिव होता है काम में ना लगा हुआ। समझ में आया? एक्टिव मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो अपन बोलते हैं ना सक्रिय, है ना। अच्छा एक्टिव मतलब होता है डायरेक्ट, है ना। और जो पैसिव होता है वो एक प्रकार से हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप नौकरी करते हो और उससे जो पैसे आते हैं ये आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, इसको हम डायरेक्ट इनकम, इसे हम एक्टिव इनकम बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने 2 3 4 घर बना के रखे हैं और उनको किराए से दे के रखा है और उनसे आपके पास पैसे आते हैं, तो इसको आप बोलते हैं पैसिव इनकम। क्या बोलते हैं? पैसिव, मतलब इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट नहीं आ रही, इसे इनडायरेक्ट। ऐसे ही टेंस का है, टेंस में जो काम डायरेक्ट आप करते हो, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो एक्टिव में हम आदमी की बात करते हैं और पैसिव में हम काम की बात करते हैं। दो चीज। एक्टिव में हम किसकी बात करते हैं? एक्टिव में हम यहाँ पे आदमी की बात करते हैं, एक्टिव में हम आदमी की बात करेंगे या सब्जेक्ट की बात करेंगे, और पैसिव में हम काम की बात करेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। ठीक है। तो जब भी हम कोई सब्जेक्ट लेंगे, जैसे अभी जो हम सवाल आपसे करते हैं, क्या आप मंदिर जाते हो, आप कहते हैं यस हम मंदिर जाते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यस हम क्रिकेट खेलते हैं। तो ये सब क्या है? एक्टिव है। लेकिन अगर हम ये सब हटा के ये बात करें कि क्रिकेट खेली जाती है, मंदिर सजाया जाता है, दरवाज़ा बंद किया जाता है, खाना पकाया जाता है, यहाँ पे आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ काम काम की बात हो रही। अंग्रेजी सिखाई जाती है। जैसे हम बाज़ार जाते हैं, कहीं भीड़ लगी है तो हम भीड़ को देख के कहते हैं यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। हम ये बात नहीं कर रहे ये कौन करता है, कौन करेगा तो सब्जेक्ट की बात हो गई। यहाँ क्या होता है, मान लो आप कोचिंग आए और यहाँ पे आपने देखा यहाँ क्या पढ़ाया जाता है, तो आप आदमी की बात नहीं कर रहे, काम की बात कर रहे कि यहाँ किस प्रकार का काम किया जाता है। ठीक है। अगर हम कहें कि उसे दंडित किया जाता है, उसे आमंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ काम की बात हो रही है। यहाँ पे फोकस किया जा रहा है आमंत्रण पे, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है दंड पे, कि उसे दंडित किया जाता है। तो जब कभी भी इस प्रकार की काम की बात होगी तो वहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस होगा। ठीक है। अब जरा मैं एक अपने शब्दों में बता देता हूँ, फिर मैंने स्लाइड भी बनाई है, बहुत पुरानी स्लाइड है, उसको आप देख लीजिए अपने। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस है, मैंने कहा तुम आम खाते हो। ठीक है। तो चूंकि एक्टिव है तो हम क्या बोलेंगे? यू ईट मैंगो। तुम आम खाते हो, यू ईट मैंगो। अब देखिए पैसिव की बात करें तो आम खाया जाता है, आम खाया, आम खाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज ईटन, मैंगो इज ईटन, आम खाया जाता है। अब ये पूरा समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। डायरेक्ट नहीं हो गया कि आपने इधर ऐसा बना इधर ऐसा बना दिया, ये डायरेक्ट नहीं हुआ, एक नियम के तहत होता है ये। हमने क्या बोला था कि जब भी हम एक्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? एक्टिव। तो एक्टिव में किसकी बात होगी? आदमी की। आदमी मतलब सब्जेक्ट, आदमी मतलब सब्जेक्ट। ठीक है। और जब हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में काम की बात होगी, और काम मतलब ऑब्जेक्ट, काम मतलब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है? वर्ब। क्या आता है? वर्ब। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती, यहाँ भी वही होगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। कई बार क्या है, सब में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, चलो अपन एक काम करते हैं, ठीक है, सब में नहीं लगती। कॉन्टिन्यूस में जैसे सीधी हेल्पिंग वर्ब लगती, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में नहीं लगती, जैसे इसमें नहीं लगी हेल्पिंग वर्ब। तुम आम खाते हो, यू एट मैंगो, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसमें नेगेटिव बनाते तो लगती। तो अपन फिर भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी कर लो, क्योंकि दोनों लग जाते। ठीक है।
अभी कोई अंतर है सेंटेंस में? कुछ भी अंतर नहीं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब दोनों में है। फिर लगेगी यहाँ पे वर्ब, ठीक है, ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कई बार ऐसा रहता है जैसे ये वाला सेंटेंस हो गया इज एम आर, तो यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यहाँ पे वर्ब लगेगी। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे तुम खाते हो यू ईट, तो डायरेक्ट वर्ब लग जाती, इसलिए ऐसा भी लिखा है मैंने। समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं। चलो, अब यहाँ पे वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। यहाँ वर्ब के फॉर्म बदलते रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म भी लग सकता है यहाँ, ठीक है, सेकंड फॉर्म भी लग सकता है, आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है, सब लग जाएगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सब लगेगा। लेकिन यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? सिर्फ थर्ड फॉर्म। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखो, इससे और समझो, ये देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग सकती है यहाँ पे? डू, डज, डिड, विल, सेल, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? डू, डज, डिड, विल, सेल, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, सेल हैव, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, ठीक है। और देख लीजिए, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और सेल हैव बीन, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जब आप एक्टिव बनाते हो तब की बात है ये कौन सा फॉर्मेट है? एक्टिव। ये हम एक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ कर दे रहे हैं साइड में, ठीक है, ये एक्टिव की बात कर रहे हैं हम, ठीक। अब बात करते हैं हम और आगे, देखो अब हम पैसिव की बात करते हैं। पैसिव, तो इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? अब देखो जरा, लिखना बंद कर दो, लिखो नहीं, ठीक है, लिखने से ज़्यादा समझ में नहीं आता। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब किसकी हैं? प्रेजेंट सिंपल की। और ये सारी की सारी किसकी हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस की। और ये सारी हेल्पिंग वर्ब किसकी हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट की। और ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब किसकी हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस की। समझ में आ रहा है इतना? प्रेजेंट सिंपल में यही लगती है, डू, डज, डिड, विल, सेल, मतलब सिंपल टेंस में प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, सिंपल की बात हो रही। और कंटिन्यूस में यही लगती, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, सेल बी, ये लगती, ठीक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब ये सब लगती हैं। और लास्ट में क्या लगेगा? वर्ब। तो वर्ब के फॉर्म सब में अलग अलग लगते हैं, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें आईएनजी फॉर्म लगता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब पैसिव की जब बात करेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब दोनों में लगी हैं। लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी? सिंपल टेंस, सिंपल टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। अब देखो, मैं उसी के हिसाब से समझाऊं तो आपको मजा आएगा, ठीक है। सिंपल टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट होता है, और कौन सा होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ये टेंस होते हैं। अब यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब ऐसा इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, सबकी सब में, जिसकी जिसमें। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होता है। क्या होता है? देखो, कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस में लग जाएंगी? सिंपल में। समझ गए? ये ध्यान रखो, कंटिन्यूस की पूरी हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाएंगी? सिंपल में। अच्छा, और परफेक्ट कंटिन्यूस की कहाँ चली जाएंगी? परफेक्ट में। मतलब कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब सिंपल में और परफेक्ट कंटिन्यूस की परफेक्ट सिंपल में, ठीक है भाई। ये सब परफेक्ट है, ये कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस की परफेक्ट में और कंटिन्यूस की सिंपल टेंस में। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, इससे आसानी से सीख जाते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल टेंस है, भैया पूरी उठा लो यहाँ से और उसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी ज़रूरत के हिसाब से। अभी आप जब करोगे ना प्रैक्टिस तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट सिंपल। जैसे सिंपल टेंस का बनाओगे तो ये, इसलिए हमने जो अभी सेंटेंस बनाया था, देखो हमने अभी क्या सेंटेंस बनाया था? ये बनाया था मैंने, जैसे मैंने कहा यू ईट मैंगो, यही बनाया था ना मैंने। और मैंने क्या बनाया था? मैंगो इज ईटन। तो बताइए, फार्मूला सेट हो रहा है कि नहीं? देखो, तुम आम खाते, यू ईट मैंगो,
ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर हम चलो हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तुम आम नहीं खाते हो, तो क्या हो जाएगा? यू डोंट ईट मैंगो, यू डोंट ईट मैंगो। तो यहाँ पे डोंट हेल्पिंग वर्ब लगी, डू, यू डोंट ईट मैंगो। लेकिन जब यहाँ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मैंगो इज नॉट ईटन बाय यू। तो देखो हमने यही कहा था ना कि सिंपल टेंस में ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो देखिए मैंगो इज ईटन, इज लगी हेल्पिंग वर्ब, जबकि यहाँ क्या लगी है? डू। यही कहना चाह रहे थे कि हमेशा सिंपल में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ये सिंपल टेंस है। यू ईट मैंगो सिंपल है कि नहीं? उस सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है? कंटिन्यूअस वाली। तो आगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसकी? आगे वाले टेंस की। मतलब आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, तो आगे वाला कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर तुम पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल, तो आगे वाला कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। अगर तुम पढ़ रहे हो फ्यूचर सिंपल, तो आगे वाला कौन सा है? ठीक। अब आगे वाले में फिर आप कहोगे कि सर अगर हम कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो हम परफेक्ट की लगा देंगे क्या? नहीं, एक और चीज जोड़ लो, आने वाले कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसके बाद तो कंटिन्यूअस होता नहीं है, कंटिन्यूअस के बाद तो परफेक्ट आता है। जब परफेक्ट बनाओगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगेगी। समझ में आया? अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी परफेक्ट कंटिन्यूअस की। समझ में आया? यस। चलो, तो अभी बाद में लिख लेना, नॉट नेसेसरी, मुझे नहीं लगता है कि लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। और वर्ब लग जाती है इसमें। अब देखो वर्ब के इसमें कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, कितने अच्छे तरीके से बताया मैंने। फर्स्ट फॉर्म भी लगेगा, एस आई है ना, एस एस वाला लगेगा, सेकंड भी लगेगा, थर्ड भी लगेगा, आईएनजी भी लगेगा। लेकिन पैसिव वॉइस की बहुत अच्छी बात है, यहाँ कौन सा फॉर्म लगेगा? सिर्फ थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। डोंट वरी, आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। मेमोरी फुल तो नहीं हुई? चल रहा है ना? ऐसे देख रहे हैं जैसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। ओके, अगर वो चौकोर बना रहता है, रेक्टेंगल शेप, तो रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर गोल हो गया मतलब बंद हो गया। ठीक है, ठीक। अब देखो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, और यहाँ क्या लगता है? बाय प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अब समझ में आ गया पूरा मामला क्या है? अब ये देखोगे तो बड़े अच्छे समझ में आएगा। पैसिव वॉइस में कोई कठिनाई नहीं है, ठीक। ये भी लगते हैं टू, विथ, एट, इन, सब्जेक्ट, फ्रॉम, समटाइम, ये भी लग जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे पहले देखा, सी कॉल्स यू इन द गार्डन, वह तुम्हें गार्डन में बुलाती है। सी कॉल्स यू इन द गार्डन। तो अब इसमें देखो अपन पूरा नियम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है ना। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपन बना के देखते हैं, ठीक है। सी कॉल्स यू इन द गार्डन, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। वह किसको बुलाती है? तुमको। तो क्या हो जाएगा? यू। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। कैसे पता चला? क्योंकि सिंपल कॉल्स लगा है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के बाद कौन सा आएगा? नालायक, कंटिन्यूअस आएगा ना, वैसा वाला कंटिन्यूअस आएगा उसके नीचे। तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी यू के लिए? आर, यू आर। इसमें क्या लिखा है? कॉल। और हमने क्या बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? सिर्फ थर्ड फॉर्म। तो कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉल्ड। और हमने क्या बोला था? बाय। अब सब्जेक्ट लगाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? हर। ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? यू आर कॉल्ड बाय हर। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप करते चले जाएंगे और धीरे धीरे आपको समझ में आ भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 2 बार में, 1 बार में नहीं आएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक। तो देखो, यू आर कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन। अच्छा, इन द गार्डन छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, इन द गार्डन पीछे था, तो इन द गार्डन तो लग जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? चलो, वन मोर, सी डज नॉट कॉल यू इन द गार्डन। बताओ भाई क्या होगा, तुम खुद बना लो। सी डज नॉट कॉल यू इन द गार्डन, बताओ अब इसका क्या होगा पैसिव। देखो 2 प्रकार से बना सकते हो, आप चाहो तो आप 2 प्रकार से बना सकते हो। पहला तो यही नियम लगा लो, वही वाला कि सी डज नॉट कॉल यू, तो किसकी बात हो रही? यू की। यू
फिर क्या हो जाएगा आर, अब चूंकि नॉट है तो नॉट, फिर क्या हो जाएगा कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कॉल्ड, यू आर नॉट कॉल्ड बाय हर, और इन द गार्डन तो सब में लगेगा। या तो यहाँ से बना लो, नहीं तो तुम लोग यहीं कहीं भी बना सकते थे, नालायक सामने ही दिया है यू आर नॉट कॉल इन द गार्डन। अरे नालायक डज यहाँ लगा है ना, पैसे वॉइस में डज आएगा क्या भाई, मतलब क्या, जो पहले ही बता दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब ये यहीं तक काम करती हैं, इधर काम नहीं करती हैं हेल्पिंग वर्ब, इधर आने के बाद आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। अगर ये प्रेजेंट सिंपल है तो बताया ना कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर अगर इसको पकड़े बैठे हो फिर पैसे वॉइस का मतलब क्या, फिर तो वही हो गया भाई। सेंटेंस का स्वभाव देखो, यहाँ कह रहे हैं कि वह तुमको गार्डन में बुलाती है, और यहाँ क्या बोल रहा है तुमको गार्डन में बुलाया जाता है उसके द्वारा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वो डायरेक्ट काम नहीं कर रही, यहाँ पे तुमको महत्व दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर ये कहें कि मुझे सर पीटते हैं, तो इसमें क्या है सर के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि मुझे सर पीटते हैं। और अगर मैं कहूँ कि मुझे पीटा जाता है, तो सरवर छोड़ो मुझे पीटा जाता है, अब ढूंढो कौन पीटता है। तो वो बात है कि जहाँ काम की बात होती वहाँ पैसिव, और जहाँ आदमी की बात होती वहाँ एक्टिव, ठीक है। तो ये काम की बात हो रही है, इधर आदमी की बात हो रही है, ठीक है। चलो वन मोर, अब आपसे बन जाएगा संभवतः, बताओ। इसलिए मैं 6 सेंटेंस सबके बनवाता हूँ। डस शी कॉल यू इन द गार्डन, इसका क्या बनेगा डस शी कॉल यू इन द गार्डन, समझदार हो गए तो बन जाएगा। सॉरी योर नहीं आ रही है, गलत लिखा है, ये योर नहीं आएगा, यू अकेला आएगा, ये अकेला आएगा, ये नहीं आएगा, है ना, इतना ही रहेगा। अब बनाओ, क्या हो जाएगा आर यू, ठीक है। यू आर क्यों होगा नालायक, यू आर तो पहले ही से लिखा है, यू आर बना लोगे क्या 3 3 4 4 बार, वही कुछ और होगा ना, आर यू। चलो इसके बाद वाला क्या होगा, इसका बताओ। डजंट सी कॉल यू इन द गार्डन, वेरी गुड, इसको समझ में आ गया। आर यू नॉट कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन, ठीक, देखो वही का वही है, आर यू नॉट कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन। अगला है वाई डज सी कॉल यू इन द गार्डन, वेरी गुड, वाई आर यू कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन, ये देखो वाई आर यू कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन, ओके। आगे वाई डजंट सी कॉल यू इन द गार्डन, हाँ वाई आर यू नॉट कॉल्ड बाय हर इन द गार्डन, ये देखो इतना ही सिंपल है। अब ये बोला कब जाता है, जब आप अच्छी फ्लुएंसी जब लाओगे ना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चलो अब देखो जरा सिंपल, आई नो योर फादर, और एक और देख लेते हैं, आई नो योर फादर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं ऐसे थोड़े एग्जाम्पल लेता हूँ जो थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। आई नो योर फादर बताओ, अब थोड़ा सा ऐसा अलग है क्योंकि तुम ये कहोगे कि योर फादर इज नोन बाय मी, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसका होगा योर फादर इज नोन टू मी, ठीक है, कि कहीं कहीं टू भी लग जाता है, बाकी सब नियम वही है। देखो योर फादर इज, नोन तक वही है, सिर्फ बाय मी की जगह टू मी लग गया, इतनी सी बात है। योर फादर इज नोन टू मी। अगला है चिल्ड्रन डज नॉट मेक मिस्टेक, चिल्ड्रन क्या बताया ना कि सिर्फ बाय नहीं लगेगा हर बार। अब मान लो किसी से ये कहे कि तुम्हारे पिताजी मेरे द्वारा जाने जाते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे पिताजी का कोई अस्तित्व नहीं है, पूरा अस्तित्व मेरा है, इसलिए वो सही नहीं बैठ रहा सेंटेंस, इसलिए टू लगाया जाता है। वहाँ पे नियम है कि जान पहचान के मामले में टू, योर फादर इज नोन टू मी, इसका मतलब तुम्हारे पिताजी को मैं जानता हूँ, ऐसा हो जाएगा उसका मतलब, है ना। आगे योर फादर इज नोन, इसका बताओ चिल्ड्रन डज नॉट मेक मिस्टेक, चिल्ड्रन डज नॉट मेक मिस्टेक, जल्दी सोचो क्या बनेगा भाई। इसमें पहले क्या लगाओगे, चिल्ड्रन क्यों लगाओगे, मिस्टेक,
तो क्या हो जाएगा? मिस्टेक इज मेड बाय चिल्ड्रन डज नॉट, द मिस्टेक इज नॉट मेड बाय चिल्ड्रन, बस मिस्टेक इज नॉट मेड बाय चिल्ड्रन। वन मोर, हाउ डू यू टीच द स्टूडेंट, हाउ डू यू टीच द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू टीच द स्टूडेंट, हाउ डू यू टीच द स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा? हाउ द स्टूडेंट्स आर टॉट, क्या हो जाएगा? हाउ द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय यू। ये लिखा हाउ डू यू टीच द स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हो, और हाउ द स्टूडेंट्स आर टॉट, स्टूडेंट कैसे पढ़ाए जाते हैं आपके द्वारा, ये हो जाएगा। ठीक है, वन मोर, व्हेन डिड शी इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, इतना बड़ा जरूर है लेकिन इन्फॉर्म यू बस यहीं तक है, बाकी अबाउट दिस तो सब में लगेगा। व्हेन डिड शी इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, तो इसका कर सकते हो व्हेन, व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड बाय हर अबाउट दिस, देखो व्हेन वर यू इन्फॉर्म अबाउट दिस बाय हर, ये भी कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि व्हेन वर यू इन्फॉर्म्ड बाय हर अबाउट दिस पीछे भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? वही तरीका है कि आने वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम उसमें लगाते जाते हैं। वन मोर देखो, वेयर विल यू प्ले नेक्स्ट मैच, वेयर विल यू प्ले नेक्स्ट मैच, देखो विल लगा है उसमें, अब क्या होगा यहाँ पे? वेयर तो सब में लगेगा ही क्योंकि ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। वेयर यू प्ले नेक्स्ट मैच, तो अगली क्या खेलने की बात हो रही? नेक्स्ट मैच। वेयर विल बी, वेयर विल बी द नेक्स्ट मैच प्लेड, वेयर विल बी द नेक्स्ट मैच प्लेड बाय यू, यही होगा ना, देख लो, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय यू। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा मैंने शायद आगे पीछे बोल दिया था कुछ, ये दा का प्रयोग, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय, मैंने यहाँ इकट्ठा बोल दिया था, वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय, ऐसा होगा वेयर विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड बाय यू। ठीक है, तो अगला मैच कहाँ खेला जाएगा, कोई दिक्कत? जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। वन मोर देखो, राजू मैरिड टू गीता, राजू मैरिड टू गीता, राजू ने गीता से शादी कर ली, तो क्या हो जाएगा? गीता, गीता, अब मैरिड है तो यहाँ क्या लगेगा? वाज, गीता वाज मैरिड टू, गीता वाज मैरिड टू राजू, है ना, इसमें टू ही लगेगा, इसमें बाय नहीं लगेगा। गीता वाज मैरिड टू राजू, बस आगे पीछे करना रहता है, वो कुछ दिक्कत नहीं। चलो चलो ठीक है, सफिशियंट है आज के लिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब इसके आगे आपको कल बताएंगे। ठीक।